एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर डिस्क्रिप्टिव, जो भी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं प्री के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी रूल्स को अच्छे से पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बस आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही करके उसमें लिखना है। इस तरीके से ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। लाइक से सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, अगर आप ये पंक्चुएशन का वीडियो एंड तक देख लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन अगर पंक्चुएशन से आता है एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। ये मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि एक भी रूल ऐसा नहीं है जो इसमें इंक्लूड ना हो। हर एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को बनाया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। रूल नंबर 1 है, जिसमें हम कॉमा कहाँ-कहाँ लगता है, उन सभी रूल्स को देखेंगे। कॉमा इन अ लिस्ट या फिर सीरीज़ में। कॉमा का यूज़ हम तब करते हैं, यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट 3 और मोर आइटम्स इन अ लिस्ट। यानी हमें 3 चीज़ों की जानकारी देनी हो, 3 चीज़ें बतानी, 3 आइटम्स के बारे में जानकारी देनी है। जैसे ब्रॉट एप्पल, यहाँ भी कॉमा है, बनाना के बाद कॉमा है। एंड ये याद रखना है, कितने भी आइटम हो, लास्ट वाले आइटम के पहले आपको एंड लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी स्पीक्स हिंदी, कॉमा इंग्लिश, फिर कॉमा लगेगा, फिर एंड लगेगा उर्दू। यहाँ पे और 4 होती तो उनको भी देते, एंड वाले के पहले हम एंड लगाते हैं। वी नीड पेन्स, पेंसिल, इरेजर। देखो यहाँ पे 3 चीज़ों के बाद में चौथी चीज़ बताने के लिए हमने एंड का यूज़ किया है। बस आपको लास्ट वाले से पहले एंड लगाना है। बाकी अगर लिस्ट होगी तो वो कॉमा से उनमें हम यूज़ करके काम चला लेंगे। तो हमने एक रूल देख लिया, कॉमा हमें कहाँ-कहाँ लगाना है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, कॉमा बिफोर कंजंक्शन एंड बट और यट सो। यूज अ कॉमा बिफोर एंड बट और यट सो व्हेन दे जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो हमने देखा, कंजंक्शन के पहले हमें कॉमा का यूज़ करना है। अगर किसी सेंटेंस में कंजंक्शन यूज़ हुआ है तो कॉमा उसके पहले आएगा। जैसे ही वर्कड हार्ड के बाद कॉमा आया है, उसके बाद कंजंक्शन बट आया है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, शी वॉज टायर्ड के बाद कॉमा है, फिर यट लगा है। थर्ड देखें, आई वॉन्टेड टू गो, फिर कॉमा है, उसके बाद सो आया है, आई कॉल्ड हिम। अगर कंजंक्शन लगा है, 2 क्लॉजेस को जोड़ा जा रहा है, तो कंजंक्शन से पहले कॉमा आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। एग्जाम में बस यही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, और आपको डिस्क्रिप्टिव देना है या फिर ऑब्जेक्टिव देना है, तो आपको अच्छी तरीके से ये पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल है जो कि कॉमा का ही है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या फिर फ्रेज। तो अब हम इसको समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। अभी तक हमने कॉमा के 2 रूल देख लिए हैं। उसके बाद में थर्ड रूल क्या कहता है, यूज अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड, या फिर फ्रेज हो या फिर क्लॉज हो। जैसे कि यस के बाद कॉमा लगेगा, यस आई अग्री विद यू, तो याद रखना इसके बाद कॉमा लगेगा। नो, वेल, ये सब इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं। इन द मॉर्निंग, ये फ्रेज का काम कर रहा है, आई स्टडी। आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, कॉमा आई वेंट होम, तो ये क्लॉज का काम कर रहा है। यहाँ पर 2 क्लॉजेस हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कॉमा से इसको सेपरेट किया है। नेक्स्ट रूल है कॉमा का, क्या कहता है, कॉमा इन डायरेक्ट स्पीच। याद रखना है, कॉमा इन डायरेक्ट स्पीच, इसका मतलब क्या होता है, यूज अ कॉमा आफ्टर सेड, आस्क्ड, रिप्लाइड, ईटीसी, यानी एक्सेट्रा, बिफोर कोटेशन मार्क। अब देखो कैसे, ही सेड के बाद कॉमा लगा है, फिर आपका कोटेशन मार्क है। ही आस्क्ड के बाद कॉमा है, द टीचर सेड के बाद कॉमा है, ये याद रखना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, तो यहाँ पर कॉमा लगता है। सेड हो, आस्क्ड हो, रिप्लाइड हो, तो इन सबके साथ में कॉमा का यूज भी किया जाता है। यही इसका रूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कॉमा का रूल कहाँ अप्लाई होगा, नेक्स्ट वाला, कॉमा टू सेपरेट एडजेक्टिव। याद रखना है, अगर आपके सेंटेंस में यूज अ कॉमा टू सेपरेट 2 और मोर एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द सेम नाउन, सेम नाउन की बात हो रही हो, तभी हम कॉमा से अलग करेंगे। अगर अलग अलग नाउन है तो नहीं होगा। शी इज काइंड ऑनेस्ट गर्ल, यानी शी के बारे में ही बात हो रही है। एक ही लड़की है जो कि काइंड भी ऑनेस्ट भी है। इट वॉज अ कोल्ड विंडी डे, एक ही दिन है जो कोल्ड भी और विंडी भी है। ही वॉट अ न्यू एक्सपेंसिव फोन, तो एक ही फोन है जो कि न्यू भी है और एक्सपेंसिव भी है। तो याद रखना है, इन्हीं को हम अलग कर सकते हैं। अगर अलग अलग नाउन है तो वहां पर हम यूज नहीं करेंगे कॉमा का, वहां पर हम एंड का यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट रूल देखते हैं 6 नंबर पे, अ कॉमा विद अपोजिटिव्स। अपोजिटिव का मतलब क्या होता है, यूज अ कॉमा व्हेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इज गिवन। याद रखना है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम ऐड करने के लिए कॉमा का यूज कर, जैसे कि राम माय बेस्ट फ्रेंड लिव्स हियर, यहाँ राम के बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नीचे देखते हैं नेक्स्ट में, शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट मैकबेथ, जैसे शेक्सपियर रोट मैकबेथ भी तो हो सकता था, पर ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड किया गया है। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज क्राउडेड, तो दिल्ली
के बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, ठीक है, इनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉमा का क्या रूल है। 7 नंबर पे कहता है कि कॉमा इन एड्रेस यानी वोकेटिव केस में भी यूज करते हैं। यूज अ कॉमा व्हेन कॉलिंग या एड्रेसिंग समवन, किसी को एड्रेस करना है, किसी को कॉल करना है, जैसे राहुल कम हियर, राहुल यहाँ आओ, प्लीज लिसन कॉमा, स्टूडेंट्स सर कॉमा मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम कॉमा का यूज करते हैं किसी को कॉल करने के लिए, फिर एड्रेस करने के लिए, ठीक है। 8 नंबर पे आता है जो 8 नंबर रूल है, वो कहता है कि कॉमा इन डेट्स, कहाँ यूज करना है, हमें डेट्स में यूज करना है, एड्रेस में करना है, नंबर यूज इन डेट्स प्लेसेस एंड लार्ज नंबर के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ये डेट के लिए ही वॉज बॉर्न ऑन मे 10 के बाद कॉमा है 2002। आई लिव इन आगरा उत्तर प्रदेश इंडिया, तो उत्तर प्रदेश और आगरा को कॉमा ने अलग किया है, याद रखना। और नंबर्स के लिए, बिग नंबर के लिए, द पॉपुलेशन इज 1,50,00,000,000, इस तरीके से हम बिग अमाउंट को भी बताने के लिए, बिग नंबर को बताने के लिए भी कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 9 है कॉमा विद क्वेश्चन टैग। यूज अ कॉमा बिफोर क्वेश्चन टैग्स। आपको याद रखना है क्वेश्चन टैग से पहले जो भी सेंटेंस है उसमें कॉमा लगेगा। यू आर कमिंग तो यहाँ भी कॉमा लगेगा, आरंट यू। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। शी कैन सिंग तो कांट शी, याद रखना। ही इज लेट कॉमा लगा यहाँ पे, इजंट ही तो यहाँ पर भी आपको कॉमा लगाना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब हमने कॉमा के सारे रूल्स को देख लिया है, इतने ही थे, इतने ही होते ही हैं, सारे बता दिए मैंने। नेक्स्ट, फुल स्टॉप कहाँ कहाँ लगता है। अ फुल स्टॉप इज यूज्ड टू शो द एंड ऑफ अ सेंटेंस। इट टेल्स द रीडर दैट द आइडिया इज कंप्लीट। किसी भी वाक्य के अंत में हम कॉमा तब लगाते हैं जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो और वो कंप्लीट सेंस दे रहा हो। एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, याद रखना है कंप्लीट सेंटेंस हो तभी हम कॉमा लगाएंगे। यूज अ फुल स्टॉप आफ्टर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, अगर वो अपना सेंस पूरा दे पा रहा है तो। आई लाइक इंग्लिश, फुल स्टॉप। शी लिव्स इन दिल्ली, फुल स्टॉप। ही डज नॉट अग्री, फुल स्टॉप। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस हो आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है तो वहां पर हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग, ही इज राइटिंग, ही इज ड्रिंकिंग, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। इस तरीके से जहाँ पर एक सेंटेंस पूरा आपको सेंस दे रहा है तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो ये तो एक बेसिक हो गया जो जिसकी जानकारी सभी को होती है। बाकी के हम थोड़े एक्सेप्शनल भी देख लेते हैं जहाँ पर थोड़ा सा टफ लगता है कि वहाँ पर भी कहाँ का यूज़ होता है, हम सभी को यहाँ पर देख लेंगे। तो हमने पहला रूल देख लिया, कंप्लीट आपका सेंटेंस तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, एट द एंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, याद रखना है इसमें और कुछ नहीं आता है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप ही आता है। जैसे प्लीज सिट डाउन, उसी तरीके से कम क्लोज द डोर, कम हियर, ओपन द विंडो, गो देयर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से यहाँ पर भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं क्योंकि इनमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। और ये याद रखना इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो याद रखना इनको भी, इनमें भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फुल स्टॉप और कहाँ यूज होता है। रूल नंबर 3 कहता है आफ्टर एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मतलब होता है जो भी जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे डॉक्टर में डॉक्टर ना लिख के DR लिखा तो वहां पर हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप यानी कि डॉट लगाया। मिस्टर में भी लगाया। ETC का मतलब होता है एंड सो ऑन, ठीक है। ETC मीन्स एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो यहाँ पर मिसेज में भी लगता है, MLA MP, उस तरीके से आप जानते हैं। ये तो क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं तो इनको भी हम एब्रीविएशन कहते हैं। एब्रीविएट फॉर्म्स के बाद में भी हम कॉमा को यूज, वो फुल स्टॉप को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ पर हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, याद रखना डायरेक्ट स्पीच में नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है हमें, बस इतना ही फर्क आपको समझना है। यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच। He said that he was tired. She told me that she would come. The leader said that we would work hard. तो the teacher said that we should work hard. तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमें कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, इन डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स के बाद में हमें फुल स्टॉप का यूज करना है। यूज अ फुल स्टॉप एज अ डेसिमल पॉइंट। द वैल्यू 3.5, 7.2, 36.6 डिग्री। तो ये सब भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फुल स्टॉप हमें कहाँ लगाना, आफ्टर इनिशियल्स। इनिशियल्स यानी किसी का नाम बहुत बड़ा है उसको हम जब शॉर्ट में लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम डॉट डॉट का यूज़ करते हैं, वो भी फुल स्टॉप के सेंस में यहाँ पर यूज़ होता है। तो हमने अब समझ लिया। रूल नंबर 6 हमारा कहता है कि इनिशियल से पहले कोई भी नाम है उनको भी हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो एक
वर्ड को हम लिख देंगे कम्प्लीटली एंड आगे की जो वर्ड है जैसे एम के, महात्मा गांधी में एम के, आर के नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम में सभी में हम क्या यूज़ करेंगे, हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। अब फुल स्टॉप इज यूज्ड आफ्टर इनिशियल लेटर ऑफ नेम्स। तो ये भी हमने समझ लिया। रूल नंबर 6 हमारा ये कहता है कि कोई भी नाम हो उसमें भी हम यूज़ करेंगे, जैसे पंडित नेहरू में पीटी के साथ में हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है कोलन। कोलन हमें क्या बताता है, अ कोलन इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और रिजल्ट। कोलन जो होता है, कोलन का मार्क देख लीजिए आप, तो ये हमें क्या बताता है, जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक यानी एक लिस्ट के बारे में। ही हैड वन ड्रीम, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, एक एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि ही हैड वन ड्रीम, उसको एक ड्रीम था, उसका ड्रीम था कि सक्सेस होना। तो द टाइम इज 9:45, एक समय बताने के लिए भी हम जो बीच में यूज़ करते हैं वो कोलन का यूज़ करते हैं, जैसे 10:05, 11:45 इस तरीके से। तो ये भी करेक्ट तरीका होता है कोलन का यूज़ करने का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब क्वेश्चन मार्क आपको पता है, क्वेश्चन जहाँ डायरेक्ट पूछा जाता है वहाँ पर यूज़ होता है, फिर भी हम देख लेते हैं। अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तभी हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। नॉट यूज इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, तो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था तो नहीं हुआ है, फुल स्टॉप लगा था। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ का यूज होता है, एन एक्सक्लेमेशन मार्क शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, जैसे व्हाट अ लवली डे, अलास ही इज दैट, वाओ यू डिड इट। तो इस तरीके के हुर्रा, अलास, ये सारे जो वर्ड होते हैं तो ये इन सब के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है फीलिंग दिखाने के लिए। तो हमने इसको भी समझ लिया है। अब हमारे पास आता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ होता है, अपोस्ट्रोफी यानी जो एस से पहले लगता है, यानी पोजेशन दिखाने के लिए, जो चीज़ में हमें ये दिखाना कि हक है मेरा यहाँ पर, जैसे राम की बुक, द गर्ल का बैग, चिल्ड्रन के टॉयज, इस तरीके से। कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, छोटा फॉर्म, डू नॉट का डोंट होता है, इट्स का इट इज होता है, आई एम को इस तरीके से, आई एम का हम आई को ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के एम लिख के यानी आई एम का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जैसे आई हैव होता है, आई हैव में इस तरीके से। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म होती हैं, इनको हम यूज़ करके क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं इनमें। और एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक दे दी जाती है, बस आपको पहचानना होता है। कोटेशन मार्क का यूज़ कहाँ होता है, कोटेशन मार्क यानी जो इधर 2 कॉमा उधर 2 कॉमा, तो ये क्या बताते हैं, यूज्ड फॉर डायरेक्ट स्पीच एंड एग्जैक्ट वर्ड के साथ में होते हैं। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उधर याद रखना इन्वर्टेड कॉमा के बाद में फुल स्टॉप से पहले फुल स्टॉप आता है, ये याद रखना है। कोई भी आपको बुक का नाम बताना है, कोई टाइटल है, तो उसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके हाईलाइट करते हैं, जैसे आई रीड द पोएम डैफोडाइल्स, इस तरीके से। डैश का यूज़ कहाँ होता है, डैश का भी यूज़ देख लेते हैं। अ डैश शोज अ सडन ब्रेक, एक सडन ब्रेक दिखाने के लिए या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे ही वॉज लेट, फिर डैश लगा दिया अगेन, फिर से अगेन लेट हो गया। शी वन द प्राइज, फिर डैश लगा दी द फर्स्ट प्राइज। इंग्लिश डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिर डैश लगा दिया इज इजी। इस तरीके से हम यहाँ पर डैश का यूज़ करते हैं सडन दिखाने के लिए, सडन चीज़ें दिखाने के लिए। अब ब्रैकेट का यूज़ कहाँ होता है, ब्रैकेट का या फिर पैरेंथेसिस का यूज़ कहाँ होता है, तो ब्रैकेट ऐड एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन, जैसे राम माई कज़न लिव्स हियर, राम मेरा भाई है। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज क्राउडेड, ही बॉट एप्पल्स, जो कि फ्रेश थे, इस तरीके से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि जरूरत नहीं थी फिर भी हमने ऐड कर दी। इलिप्सिस का यूज़ कहाँ होता है, इलिप्सिस का मतलब होता है ओमिशन ऑफ वर्ड्स होता है, जहाँ पर हमें वर्ड्स की कम जरूरत हो, जैसे आई वॉज थिंकिंग अबाउट, किस बारे में, कुछ नहीं पता, इनकम्प्लीट है। इफ़ ओनली आई कुड, ये भी इनकम्प्लीट है। ही सेड दैट ही वुड, तो यहाँ पर आगे का हमें नहीं पता, ये ओमिशन ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी, फिर हम इलिप्सिस का यूज़ करेंगे, शी ऑर्डर्ड चाय, तो यहाँ पर भी हमने इलिप्सिस का यूज कर लिया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे जिसमें हम सभी टाइप के क्वेश्चन जो कि पंक्चुएशन हमने आज पढ़ा है उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो था आपको कैसा लगा, तब तक के लिए बाय बाय।